बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्मास्यूटिकल 9th लेक्चर है। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एलिक्सर्स। एलिक्सर्स क्या हैं? ये भी एक फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है। जिस तरह से टैबलेट होती है, कैप्सूल होता है, सिरप होता है, इंजेक्शन होता है, इसी तरह से एलिक्सर्स भी आपकी एक फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है। सिरप्स और एलिक्सर्स में यही बेसिक डिफरेंस है कि सिरप्स जो है ना आपके स्वीट विस्कस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं ऑफ द सक्रोज और देयर सब्स्टिट्यूट इन वाटर और एनी अदर सुटेबल व्हीकल। लेकिन इसमें क्या है, एलिक्सर्स में क्या है? एलिक्सर्स आर क्लियर स्वीट hydroalcoholic solution intended for oral administration and usually flavored to enhance their palatability। क्या फ़र्क है कि आपका जो सिरप्स हैं वो आपके स्वीट विस्कस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थे, किसके? शुगर के या उसके सब्स्टिट्यूट के, जिसे हमने किसी भी सुटेबल सॉल्वेंट में हल किया हुआ था। लेकिन एलिक्सर्स में जो है ना आपका वो स्वीट भी, एलिक्सर्स भी स्वीट होते हैं, क्लियर भी होते हैं, लेकिन ये हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं। सिरप का और एलिक्सर्स का मेन डिफरेंस यही था कि सिरप के अगर स्वीटनिंग एजेंट भी ऐड कर दिया आपने, सुटेबल व्हीकल भी है, लेकिन उसके साथ साथ आपने हाइड्रो अल्कोहलिक ये सॉल्यूशन होते हैं एलिक्सर। इसीलिए हाइड्रो अल्कोहलिक, हाइड्रो वाटर और अल्कोहलिक दोनों ऐड होते हैं इसके अंदर। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो भी क्या है? वो अल्कोहल है। अल्कोहल के डिफरेंस की वजह से सिरप जो है ना अल्कोहल नॉन अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल कंटेनिंग नहीं होते हैं, जबकि जो एलिक्सर्स हैं दे आर दी स्वीट क्लियर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्वेंट। इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो कौन सा यूज़ होता है? दो चीज़ें होती हैं ना किसी भी वो डोजेज फॉर्म को तैयार करने के लिए। नंबर एक उसका सॉल्वेंट और द सोल्यूट। सॉल्वेंट के डिफरेंस की वजह से जो है ना वो डोजेज फॉर्म जो है ना अपनी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ रखती है। इसमें जो आपका सॉल्वेंट था वो क्या था? अल्कोहल और वाटर है, जबकि सिरप में जो है ना आपका सॉल्वेंट जो है ना वो क्या था? वाटर था। और वाटर के अंदर जो है ना आपने सक्रोज मिक्स कर, शुगर मिक्स कर दिया, वो भी एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा था, राइट? तो एलिक्सर्स आर द क्लियर स्वीट hydroalcoholic solution intended for oral administration and usually flavor to enhance their palatability। अच्छा, एलिक्सर से हमें क्यों बनाना पड़ा? हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन क्यों बनाना पड़ा? कुछ दवाएं जो कि सिंपल वाटर में डिज़ोल्व हो जाएं तो हमें उसमें कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी ड्रग जो कि पानी में हल ना हो पाए, पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो हमें उसकी हल के लिए, उसकी सॉल्युबिलिटी के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? अल्कोहल की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए हमें सिरप्स के बाद जो है ना एलिक्सर्स डोजेज फॉर्म इसलिए तैयार करना पड़ी कि उसमें जो है ना ऐसा मेडिकामेंट जो कि पानी में हल पजीर नहीं था और उसके लिए आपको अल्कोहल की कुछ मिकदार ऐड करना पड़ी। उसके ऐड करने से जो है ना वो मेडिकामेंट आपका क्या हो गया? डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, इसीलिए आपका जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा? आपका मेडिकामेंट होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो आपका अल्कोहल होगा, ये वाटर होगा। अब इसमें जो है ना हर जो भी आपकी प्रिपरेशन होगी, मेडिसिन होगी, उसमें जो आपकी अल्कोहल है और वाटर है उसकी प्रोपोर्शन जो है ना वेरी करती है। हर प्रिपरेशन में उसकी कोई भी ड्रग होगी जिसमें सॉल्युबिलिटी हमें कम चाहिए होगी उसमें अल्कोहल की मिकदार कम होगी, और जिसमें हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी उसमें अल्कोहल की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे। टाइप्स ऑफ एलिक्सर्स। एलिक्सर्स के दो टाइप हैं, मेडिकेटेड एलिक्सर एंड नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स। मेडिकेटेड एलिक्सर्स कौन से होते हैं? जिसमें आपका एक्टिव मेडिसिनल एजेंट जो है ना इज़ एडेड विद द अल्कोहल, वाटर और जो ये कंपोनेंट्स हैं इनके साथ, इन एडिशन टू दिस कंपोनेंट्स ना, उसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड होगा, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी ऐड होगा, उसमें स्वीटनिंग एजेंट भी ऐड होगा, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी ऐड होगा, उसमें वाटर भी ऐड होगा। एंड नॉन मेडिकेटेड जो हैं, नॉन मेडिकेटेड कौन से होंगे? जिसमें आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट ड्रग नहीं होगी, बट उसमें जो है ना आपका जो सॉल्वेंट है
फ्लेवरिंग एजेंट होगा, व्हीकल होगा फॉर द मेडिकेमेंट एंड द डाइल्यूटिंग एजेंट होगा, डाइल्यूट करने के लिए, ड्रग को डाइल्यूट करने के लिए, सॉल्वेंट जो है ना उसकी मिकदार बढ़ाने के लिए, ठीक है। स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट वो आपका नॉन मेडिकेटेड कहलाता है। एंड मेडिकेटेड एलिक्सर्स कौन से होंगे? इन एडिशन टू दीज कंपोनेंट्स जिसमें मेडिसिन ऐड होगी वो आपका मेडिकेटेड। जो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स होते हैं, नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स वो किस लिए यूज़ होते हैं? जैसे हमने सिरप का बताया था, मेडिकेटेड सिरप थे और नॉन मेडिकेटेड थे। मेडिकेटेड सिरप में अगर हमारे पास एक मेडिसिनल एजेंट है, हमने उसमें नॉन मेडिकेटेड सिरप की कुछ मिकदार ऐड कर दी, तो सिंपली जो है ना ऐड करनी थी, उसमें हमें कोई और चीज़ की एडिशन नहीं चाहिए थी, तो वो क्या बन जाएगा? आपका एक सिरप तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी तरह से एलिक्सर्स है, अगर एक मेडिकामेंट है आपके पास और नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स आपके पास तैयार हैं, उसमें आपने नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स की कुछ मिकदार उस मेडिकामेंट में ऐड की, तो आपका जो है ना एलिक्सर तैयार हो जाएगा। मेडिकेटेड एलिक्सर्स और नॉन मेडिकेटेड में ये फ़र्क है कि नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स जो है ना दे आर कंटेनिंग द सॉल्वेंट, उसमें जो है ना आपका वाटर भी होगा, डाइल्यूटिंग एजेंट भी होगा उसको फर्दर डाइल्यूट करने के लिए, उसमें स्वीटनिंग एजेंट भी होगा, प्रिजर्वेटिव भी होगा। वो आपका एक कंप्लीट जो है ना ये वाले कंपोनेंट्स में ऐड होंगे, लेकिन उसमें जो है ना मेडिकामेंट ऐड नहीं होगा। सपोज़ करें हमें एक एलिक्सर तैयार करना है, तो हमारे पास जो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर तैयार हुआ है उसमें हमने थोड़ी सी मिकदार मेडिसिन की ऐड की, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड एलिक्सर्स, ये आप याद रखें। और जो मेडिकेटेड एलिक्सर्स हैं वो कौन से होंगे? वो एक कंप्लीट एलिक्सर फार्मूलेशन, तैयार शुदा फार्मूलेशन होगी, उसमें आपका एक्टिव मेडिकामेंट भी होगा और साथ में उसके जो अदर कंपोनेंट हैं उस मेडिसिन को प्रिजर्वेटिव एडिशन के साथ स्वीटनिंग एजेंट भी उसमें ऐड होगा, उसमें कलरिंग एजेंट भी ऐड होगा, उसमें जो है ना आपका अल्कोहल भी ऐड होगा, वो कहलाता है। तो मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड का ये फ़र्क है। इन सिंपल कि नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स में जो है ना आपका डाइल्यूटिंग एजेंट, सॉल्वेंट, स्वीटनिंग एजेंट ये ऐड होता है, और मेडिकेटेड में आपका मेडिकामेंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा होता है? जो कि हमें एक्चुअल ड्रग चाहिए, जिसका हमें इफेक्ट चाहिए वो, प्लस जो है ना उसका डाइल्यूटिंग एजेंट, उसका सॉल्वेंट, उसका स्वीटनिंग एजेंट, उसका फ्लेवरेंट, ये ऐड होगा। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एलिक्सर्स। कंपोनेंट्स ऑफ एलिक्सर्स आर दिस। सबसे पहला कंपोनेंट उसका अल्कोहल है। अल्कोहल की मिकदार हर ड्रग के हिसाब से वेरी करती है, ठीक है। अल्कोहल की मिकदार जो है ना, द प्रोपोर्शन ऑफ अल्कोहल इन एलिक्सर्स वेरी। कम से कम जो है ना मिकदार 5 to 10% है, और हाईएस्ट से हाईएस्ट मिकदार जो है ना वो क्या है? 5 to 10% इज़ द मिनिमम क्वांटिटी, और 20 to 30% इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ अल्कोहल। वो एलिक्सर्स जिसमें अल्कोहल की मिकदार 10 to 20% होती है, तो वो क्या होते हैं? सेल्फ प्रिजर्वेटिव होते हैं, राइट। वो एलिक्सर्स जिनमें अल्कोहल की मिकदार 20% तक हो, 10 to 20% हो, वो सेल्फ प्रिजर्विंग होते हैं। सेल्फ प्रिजर्विंग का मतलब क्या है? मतलब अपने आप को ज़्यादा अरसे तक महफूज रख सकते हैं, उसमें हमें मज़ीद जो है ना प्रिजर्वेटिव ऐड करने की नौबत नहीं आएगी। और प्रिजर्वेटिव क्यों ऐड किए जाते हैं? ताकि उस मेडिकामेंट को हम एक ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए सेव कर सकें और इस्तेमाल में ला सकें, और उसमें कम से कम जो है ना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम हों, तो वो अपनी जो है स्टेबिलिटी बरकरार रखेगा। जिसमें 10 to 20% अल्कोहल होगा वो सेल्फ प्रिजर्विंग होगा, और उसकी जो स्टेबिलिटी है विल बी मेंटेन फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। अल्कोहल के क्या फ़ायदे हैं? अल्कोहल कंटेंट जो है ना, मैंने जैसे कि जिक्र किया था कि सिरप्स और एलिक्सर्स में यही फ़र्क था कि हमें कुछ मेडिकामेंट्स जो कि आपके पानी में हल नहीं होते और वो लिपिड इन नेचर हों, तो वो किस में हल होंगे? अल्कोहल में वो हल होंगे। तो जहाँ एक तरफ जो है ना अल्कोहल आपकी मेडिकामेंट है उसको सॉल्युबिलिटी देता है, दूसरी तरफ वो क्या करता है? उसे एज अ
प्रिजर्वेटिव भी यूज़ हो रहा है। अल्कोहल कंटेंट जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं तो वो उसके जहाँ वो ड्रग की सॉल्युबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरी साइड पे वो उसकी स्टोरेज जो है, स्टेबिलिटी है, उसे भी बरकरार रखता है। ग्लिसरीन एंड सिरप मे बी एडिड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मेडिसिन इन फॉर द स्वीटनिंग पर्पस। इसमें जो है ना आपके जो एलिक्सर्स हैं, स्वीटनिंग एजेंट भी क्योंकि ऐड है, जैसे कि इसकी बेसिक डेफिनेशन थी, दे आर द क्लियर एंड द स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस। तो इसमें ग्लिसरीन जो है ना वो जहाँ पे सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, वहाँ वो एज अ स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होती है एलिक्सर्स में। इसके बाद है वाटर और अल्कोहल के दोनों की मिकदार जो है ना एलिक्सर्स की प्रिपरेशन में इनका एक प्रोपोर्शन होता है। कहीं हमें वाटर की मिकदार, अगर मेडिकामेंट जो ना इजीली हल हो जाता है तो वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है, अल्कोहल की कम। और जहाँ पे मेडिकामेंट हमें ज़्यादा मिकदार में हो और उससे ज़्यादा हमने सोल्यूबल करना है, वहाँ पे अल्कोहल की मिकदार ज़्यादा और वाटर की मिकदार कम होगी। इसलिए इनकी जो प्रोपोर्शंस हैं, ये मैंने इसलिए लिखा प्रोपोर्शन ऑफ अल्कोहल। इन दोनों की प्रोपोर्शन जो है ना वो हर प्रिपरेशन में वेरी करती है। थर्ड है आपका स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट क्यों कि अल्कोहलिक प्रिपरेशन है तो उसमें जो है ना आपका स्वीटनिंग एजेंट भी ऐड किया जाता है, जिसकी एग्जांपल है सक्रोज सिरप, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन और आर्टिफिशियल। जैसे कि मैंने बताया, ग्लिसरीन जो है ना एज अ स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट करता है और एज अ सोलुबलाइजिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट करता है ग्लिसरीन। Propylene glycol used as a solvent and also inhibit the growth of fungi and microorganism। जहाँ पे हमारे पास वो एलिक्सर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल क्यों कंपोनेंट है, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, कुछ ड्रग्स में हमें अल्कोहल की मिकदार कम चाहिए, तो जहाँ पे हमारे पास अल्कोहल की मिकदार 10 से कम हो, जहाँ पे अल्कोहल की मिकदार 10% से कम हो, वहाँ पे हम प्रोपाइलिन ग्लाइकोल विल बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस सॉल्वेंट। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल किसके तौर पे यूज़ होगा, एज अ सॉल्वेंट यूज़ होगा। किसके वो सब्स्टिट्यूट में, जहाँ पे हमें अल्कोहल की मिकदार कम होगी और ये एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करेगा। तो इट आल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द फंजाई। फ्लेवरेंट्स क्यों ऐड करते हैं, कोई भी फ्लेवर आपने ऐड कर दिया, ऑरेंज फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, ताकि उसकी पैलेटेबिलिटी इन्हांस हो, खुशी से उसको जो है ना, कोई भी पेशेंट है उसकी अच्छी खुशबू होगी, उससे वो ले ले। प्रिजर्वेटिव्स जो एलिक्सर से प्रिजर्वेटिव होते हैं, पैराबिन्स, बेंजोएट, साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड कैन रेफर एज पोटेशियम बेंजोएट एंड द सोडियम बेंजोएट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है एलिक्सर्स के बारे में कि एलिक्सर्स जो है ना वो इतने कंसनट्रेटेड होते हैं कि इन्हें आप डायरेक्टली नहीं लेते, राइट। इसको जो है ना फर्दर डाइल्यूट किया जाता है पानी में और उसके बाद जो है ना इसे लिया जाता है। एलिक्सर्स जो है ना इसको फर्दर डाइल्यूट करते हैं, सिरप डायरेक्टली ले लेते हैं, लेकिन इसको जो है ना फर्दर आप डाइल्यूट करते हैं और उसके बाद लिया जाता है। जैसे एलिक्सर्स है उसमें 2 चम्मच जो है ना 1 गिलास पानी में हल करके, कुछ मेडिकेटेड एलिक्सर्स हैं उसे 2 चम्मच पानी में हल करके या नीम गर्म पानी में हल करके फिर इस्तेमाल करें। तो एलिक्सर्स जो है ना वो फर्दर डाइल्यूट किए जाते हैं और उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, उसकी एग्जांपल एक्टिफाइड पी है, उसके जो बहुत बेस्ट नोन एग्जांपल है वो एक्टिफाइड पी है। एक्टिफाइड पी सिरप जो है ना वो एलिक्सर्स फॉर्मुलेशन है। जो कि किसके लिए यूज़ होता है, कोल्ड फ्लू के लिए यूज़ होता है। हाँ, इसको वैसे अगर ज़्यादा कंसंट्रेट ना, बेहतर ये है कि इसको आप पानी में हल करके, नीम गर्म पानी में हल करके उसमें लें। एलिक्सर्स को डायरेक्ट नहीं लिया जाता,
बच्चों के लिए भी ये होता है कि अगर आपने 1 से 2 ड्रॉप जो है ना उसमें 1 चम्मच पानी में हल किया और फिर लिया, इस तरह से जो पीडियाट्रिक एलिक्सर्स होते हैं। सिरप डायरेक्टली ले सकते हैं, एलिक्सर्स के लिए यही है। वो तो सिरप है, वो सिरप है, उसका ये है कि अल्लाह ना करे वो जो है ना सिट्रस होता है, वो आपका इतना थिक सिट्रस है कि अगर आप उसे जो है ना एसिडिक वो नेचर में होता है ना वो आपका सिट्रल का, तो उसमें खटास ज़्यादा होती है। अगर आप लेमन वाटर, सिर्फ लेमन जूस है, उसे आप डायरेक्टली नहीं ले सकते ना, वो डैमेज कर देगा, आपका जो म्यूकोजा है उसे डैमेज कर देगा। इन द सेम वे जो है ना सिट्रल का अगर आप ले लें तो वो इतना कंसनट्रेटेड होता है कि जो उसने फंक्शन परफॉर्म करना है यूटीआई के, वो आपकी यूरिनरी पीएच को जो है ना वो करता है एसिडिक की तरफ लेके जाता है, तो डैमेज होने के चांसेस हैं, उसका नुकसान हो जाएगा। वो आपकी पीएच को नॉर्मलाइज नहीं कर सकता, बल्कि उसका नुकसान ज़्यादा होगा, तो म्यूकोजा डैमेज होने का ख़तरा है। तो उसका वो दिया इसलिए जाता है ताकि आप ज़्यादा जो है ना उसको डिज़ोल्व करने और वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचते जो है ना जो आपका साइट इफेक्शन है वहाँ तक पहुँच के वो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे। तो डोज़ की जो मिकदार होती है ना वो कम और ज़्यादा भी इस वजह से होती है। बाज़ का 1 ग्राम जो टैबलेट है या 2 टैबलेट ली जाती हैं, बच्चों के लिए जो है ना वो टैबलेट छोटी है, बड़ों के लिए जो है दो टैबलेट्स हैं। उसका मकसद ये होता है कि जब तक वो 2 टैबलेट्स होंगे आपके स्टमक में जाएंगी, वो डिज़ोल्व होंगे, फिर वो आपके जो है ना ब्लड में शामिल होंगे, ब्लड में शामिल होकर वो जो आपका साइट इफेक्शन है, जो रिसेप्टर है, वहाँ पे जाके वो बाइंड होंगी और वहाँ पे अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। तो इसी तरह से वो जो आपने एग्जांपल पूछे सिट्रल का की, उसका भी यही है कि उसे डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करके वो जो है ना ब्लड में शामिल होगा, ब्लड में शामिल होकर फिर ब्लड जो है ना आपके किडनी से फ़िल्टर होगा, जब वो फ़िल्टर होगा तो फिर जाके वो यूरिनरी पीएच को क्या करेगा, चेंज करेगा। और अगर 2 चम्मच जो है ना आप लेते हैं तो वो आपके स्टमक और वो आपके वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं, म्यूकोजा भी डैमेज हो जाएगी उससे। और क्योंकि ये जो है ना हमारे पास एक केस आ चुका था, एक पेशेंट को बड़ा सख्त साइड इफ़ेक्ट, उसे पता नहीं था, उसने ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया था, तो उसे इसका जो है ना नुकसान हुआ था सिट्रल का। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मेरे सामने इसकी आई थी। अच्छा, प्रिपरेशंस ऑफ एलिक्सर्स। एलिक्सर की तैयारी कैसे होती है? इसकी 2 तरह से तैयारी होती है। नंबर 1, आपने जो है सिंपल सोल्यूशन विद एजिटेशन, सिंपल सोल्यूशन विद एजिटेशन, हाइड्रो अल्कोहलिक जो है सोल्यूशन लिया आपने, उसमें जो मेडिकामेंट है उसे डिज़ोल्व किया और जो है ना उसे अच्छी तरह से आपने स्टेयर किया, हिला दिया, आपका एलिक्सर तैयार हो गया है। दूसरा होता है बाय द एडमिक्सचर ऑफ 2 और द मोर लिक्विड इंग्रेडिएंट। एक सिंपल आपका मेडिकामेंट था, हमें पता है कि ये मेडिकामेंट है, इसमें जो है ना ये इतनी मिकदार में हल हो जाएगा, और उस मेडिकामेंट के लिए हमें मज़ीद जो है ना किसी सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वो सिंपल एलिक्सर तैयार हो जाएगा बाय द एजिटेशन। लेकिन अगर हमें जो है ना कोई ऐसा एलिक्सर है जिसमें जो सॉल्वेंट है वो 1 से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि ये हमने एक एलिक्सर तैयार करना है, हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन है, उसमें अल्कोहल की मिकदार कम है, फिर हमने उसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी सॉल्वेंट यूज़ करना है, तो ये कितने हो गए, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, मोर देन 1 सॉल्वेंट हो गए। तो मोर देन 1 सॉल्वेंट के लिए इनका एडमिक्सचर तैयार किया जाता है। वो कैसे तैयार किया जाता है? जो अल्कोहल है उसे आपने अलग जो है ना वो डिज़ोल्व कर लिया, अल्कोहल एंड वाटर को, और जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है उसको आपने अलग तैयार कर लिया। ठीक है, जो आपने वाटर अल्कोहल को जो आपने वाटर में हल किया उसकी मिकदार अलग, उसको अलग तैयार किया, और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को अलग तैयार किया, फिर आपने इसके अंदर जो है ना मेडिकामेंट डिज़ोल्व करके फिर दोनों जो मिक्सचर थे उनको ऐड ऑन कर लिया। उसकी मेन रीज़न ये भी है कि आपका जो ओवरऑल बाद में उसको एडमिक्सचर करेंगे और जो है ना आपके ताकि हर जितना सोल्यूशन तैयार होगा उसमें एक प्रॉपर जो कंसंट्रेशन है अल्कोहल की वो मेंटेन रहे। ठीक है, इस तरह डिफरेंट एडमिक्सचर तैयार करना है। अल्कोहल सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट आर जनरली डिजोल्व सेपरेटली। अल्कोहल सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स भी आपका एक मेडिकामेंट है, वो मेडिकामेंट जो है ना अल्कोहल में हल हो गया, और जो आपके दूसरे एजेंट्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, जो आपके पानी में डिज़ोल्व होने वाले थे वो आपने पानी में हल कर लिए,
और जो आपके अल्कोहल में डिज़ोल्व होने वाले मेडिकेमेंट्स थे वो आपने अल्कोहल में हल कर लिए, दोनों को सेपरेट हल कर लिया। बाद में जो है ना दोनों जो आपने अल्कोहल डिज़ोल्विंग मेडिकेमेंट्स एंड द वाटर डिज़ोल्विंग मेडिकेमेंट्स है, दोनों को आपने मिक्स कर लिया, राइट। इस तरह से जो कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल है वो थ्रू आउट दी सॉल्यूशन मेंटेन रहेगी। उसमें ये नहीं होगा कि आपने जो है ना वो मेडिकेमेंट आप पहले अल्कोहल में आपने पानी शामिल कर दिया फिर आप मेडिकेमेंट हल कर रहे हैं, क्या वो अल्कोहल जो है ना वो प्रॉपर्ली फिर डिज़ोल्व कर पाएगा? वो मज़ीद डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसमें सॉल्युबिलिटी के चांसेस कम हो जाएंगे। और जो एक्टिव मेडिकेमेंट है वो और जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन है थ्रू आउट जो आपका एक ओवरऑल सॉल्यूशन तैयार होगा उसमें क्या हो जाएगी? चेंज होगी, वेरी हो जाएगी। इसलिए अल्कोहल कंटेनिंग मेडिकेमेंट्स एंड द वाटर कंटेनिंग मेडिकेमेंट्स विल बी डिज़ोल्व सेपरेटली और देन उसको जो है ना आपस में मिक्स किया जाएगा। पीडियाट्रिक जो एलिक्सर्स हैं अल्कोहल कंटेन, अच्छा जो पीडियाट्रिक एलिक्सर्स होते हैं उसमें जो अल्कोहल की मिकदार होती है वो बहुत मिनिमल होती है। जो पीडियाट्रिक एलिक्सर्स हैं उसमें अल्कोहल की मिकदार मिनिमल होती है, उसमें जो परसेंटेज है अप टू 10% मेंटेन की जाती है। और जो एग्जांपल है वो क्या? एफेड्रिन सिरप है, जो कि किसके लिए यूज़ होता है? कफ के लिए। एफेड्रिन एलिक्सर्स जो है ना वो कफ के लिए यूज़ होता है बच्चों के। इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल एलिक्सर्स हैं वो ये हैं, एग्जाम्पल्स हैं उसके क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर्स, पैरासीटामोल एलिक्सर्स, एफेड्रिन एलिक्सर्स एंड डिजॉक्सिन एलिक्सर्स। पैकेजिंग एंड स्टोरेज क्यों इंपॉर्टेंट है एलिक्सर्स की? पैकेजिंग क्यों एंड स्टोरेज क्यों इंपॉर्टेंट है? एलिक्सर्स क्योंकि इनके अंदर जो है ना अल्कोहल होता है, अल्कोहल जो है ना वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। अल्कोहल इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है ना आप प्रॉपर्ली टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में जो है ना, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि लाइट की रोशनी में उसकी एवापोरेट कर जाता है, वो निकल जाता है, उसकी मिकदार जो है ना कम हो जाती है। तो इसलिए इसे जो है ना टाइट कंटेनर एंड लाइट रेजिस्टेंट, जहाँ पे रोशनी ना पड़े, ऐसे ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लाइट को पास नहीं होने देगा। किसमें? एलिक्सर्स में। जिस बॉटल में एलिक्सर होगा उसमें वो उसे पास नहीं होने देगा, उस कंटेनर में जो है ना इसको पैकेज और स्टोर किया जाता है। एंड दे आल्सो शुड बी प्रोटेक्टिव फ्रॉम द एक्सेसिव हीट। ये इसकी पैकेजिंग एंड स्टोरेज है। एक्सेसिव हीट से प्रोटेक्ट किया जाता है और बिकॉज ऑफ देयर यूजुअल कंटेंट वोलेटाइल ऑयल एंड अल्कोहल एलिक्सर शुड बी स्टोर्ड इन अ टाइट लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। अच्छा, अब इसका कंपैरिजन बिटवीन द सिरप्स एंड एलिक्सर्स। आखिर में सबसे पहला कंपैरिजन क्या है सिरप्स और एलिक्सर्स का? अगर आपको थोड़ा सा सिरप के बारे में याद है तो सबसे पहला जो वो है जो डिफरेंस है वो किसकी बेस पे होता है? सबसे जो पहला डिफरेंस है अल्कोहल। सिरप्स आर नॉट कंटेनिंग द अल्कोहल एज द नेसेसरी कंपोनेंट व्हाइल अल्कोहल इज नेसेसरी कंपोनेंट फॉर द एलिक्सर्स। इज इट क्लियर? जो आपका एलिक्सर्स हैं उसमें अल्कोहल इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट while in the syrup alcohol is not an important component. Number 2, elixirs are less sweet than syrup. सिरप्स में तो 60 to 65% जो है ना क्या होती है? शुगर मौजूद होती है। सिरप्स आर कंटेनिंग अप टू 60% और 65% उसमें शुगर होती है। सो लेस स्वीट देन सिरप, मोर स्वीट देन एलिक्सर्स। एलिक्सर्स जो है ना वो लेस स्वीट होते हैं, जबकि सिरप जो है ना वो ज़्यादा मोर स्वीट होते हैं। अच्छा, चूँकि सिरप में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होती है, शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा थिक होंगे, विस्कस होंगे, जबकि
एलिक्सर्स में शुगर की मिकदार कम होती है तो वो क्या हैं, डाइल्यूटेड होते हैं, लेस विस्कस होते हैं, क्लियर होते हैं। अब सिंपल डेफिनेशन है उसमें सिरप्स की, वो क्या है, आर द मोर विस्कस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, जबकि एलिक्सर्स आर दी क्लियर स्वीट हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस। लो प्रोपोर्शन ऑफ शुगर इन एलिक्सर्स, हाई प्रोपोर्शन ऑफ शुगर इन एलिक्सर्स। आप लोगों को ये स्पेलिंग तो नहीं मिस्टेक, स्पेलिंग तो नहीं वो मसला कर रही है जो मैं बोल रही हूँ, तो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, पता नहीं आप लोगों को समझ भी आ रहे हैं कि नहीं, क्लियर हैं? अच्छा, क्योंकि आपके एलिक्सर्स जो है ना उसमें अल्कोहल कंटेनिंग है, तो उसमें जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग है वो आसानी से हो जाती है। उसमें हमें अगर अल्कोहल है बहुत सारे मेडिकेमेंट में हमें मज़ीद जो है ना कोई सोलुबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिरप में हमें सोलुबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। आपको कोई ऐसा सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा जो कि उसको ड्रग को जो है ना हल करे। एलिक्सर्स मोर स्टेबल होते हैं किसकी वजह से, अल्कोहल कंटेंट की वजह से, और जबकि सिरप्स जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू एलिक्सर्स लेस स्टेबल हैं। Elixirs are easy to formulate and syrups are not easy to formulate. वो ज़्यादा विस्कस होते हैं, कंसनट्रेटेड होते हैं, शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनकी क्लीनिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। एलिक्सर्स जो है ना मेडिसिन फ़ौरन से हल हो जाती है, ये इतने ज़्यादा थिक नहीं होते, तो ये इजी टू फार्मूलेट है। अच्छा, क्योंकि आपकी जो मिकदार है उसमें सिरप में शुगर की ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो ड्रग का टेस्ट है जो कि ज़्यादा कड़वा हो या मीठी ड्रग हो, उसे जो सिरप है आपके उसमें मास्क करना आसान है, लेकिन एलिक्सर्स में जो बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग है उसे मास्क करना कि जो टेस्ट है उसे जो है ना अगर आपने उसमें चीनी शामिल कर दी, वो टेस्ट क्या हो जाएगा, उसका बिटर टेस्ट हाइड हो जाएगा। तो आपका जो एलिक्सर्स हैं उसमें जो बिटर टेस्ट है उसको हाइड करना या उसे मास्क करना वो क्या है, मुश्किल है, जबकि जो सिरप्स हैं उसमें जो टेस्ट ऑफ मेडिसिन है उसे मास्क करना इजी है। अच्छा, एलिक्सर्स में चूँकि अल्कोहल की मिकदार होती है, ऐसे पेशेंट जिनमें अल्कोहल लेना जो है ना वो मना है, तो उसमें एलिक्सर्स कैन नॉट बी यूज्ड एंड स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। हर बच्चे में भी एलिक्सर्स क्योंकि अल्कोहल कंटेनिंग होते हैं तो ये नहीं दिए जा सकते, जबकि जो सिरप्स हैं वो हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल होते हैं एंड स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। स्वीटनिंग एजेंट उसमें ज़्यादा होता है, तो बच्चों के लिए सिरप लेना ज़्यादा आसान है। अच्छा, चूँकि जो भी शुगर कंटेनिंग सिरप्स हैं वो किस पेशेंट में मना होते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट में शुगर जो एडिड सिरप होते हैं उसमें जो है ना एलिक्सर्स आर सूटेबल फॉर द डायबिटीज़ पेशेंट, क्योंकि इसमें स्वीटनिंग एजेंट बहुत कम होता है। And elixirs are the clear formulation and syrups are not clear formulation, they are the viscous formulation। यहाँ हमारा आज का टॉपिक